सत श्री अकाल सभी लोगों को। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और ट्रेडिंग में भी आपको मज़ा आ रहा होगा। और जो मैं आपको सिखाता हूँ शॉर्ट्स के थ्रू या वीडियोस के थ्रू आपको सीखने में भी उसको बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए, जो आज का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत क्वेश्चंस इसके ऊपर भी आते हैं मेरे पास। और कई लोग ये पूछते भी हैं कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है, जिस तरीके का अभी जैसे इलेक्शन टाइम चल रहा है, तो क्या इस टाइम पर हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट हमको रोक देनी चाहिए? स्विंग के लिए, पोजिशनल के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या हमारा ट्रेड प्लान होना चाहिए? तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका हम आंसर देंगे आज, और इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपके सामने जो यहाँ पर एक चार्ट ओपन हुआ है वो निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 का। अगर हम आज की बात करें तो निफ्टी इंडेक्स जो है अराउंड 0.62% का आज डाउनफॉल निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला है। पिछले 2-3 दिनों से आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछले 3 दिनों से निफ्टी फॉल कर रहा था और आज भी एक हमको फॉल देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं मेन पॉइंट आपको देखना है कि 0.62% का फॉल आज देखने को मिला है ना। अगर हम इसी के अगेंस्ट अगर हम निफ्टी मिड कैप को देखते हैं, निफ्टी अगर हम मिड कैप के इंडेक्स को अगर हम चेक करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आज ये 2% डाउन है निफ्टी मिड कैप, ठीक है। और सेम अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप की बात करते हैं, अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी आपको आज करीब 2% के आसपास डाउन देखने को मिलेगा। अब मैंने आपको क्यों दिखाया निफ्टी 50 है ना, निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप, ये दिखाने का आपको रीज़न ये था कि देखिए क्या होता है जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप या मिड कैप फंड्स में या मिड कैप स्टॉक्स में, तो वो क्या होता है कि वो बहुत एग्रेसिवली मूव करते हैं, चाहे वो अपवर्ड मूवमेंट हो, चाहे वो एक डाउनवर्ड मूवमेंट हो, चाहे अपसाइड की हो या वो एक डाउन साइड की मूवमेंट हो। तो वहां पर बहुत एक एग्रेसिव हमको मूवमेंट्स देखने को मिलती है इन दोनों स्टॉक्स में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में। इसके एवज में अगर हम निफ्टी 50 या टॉप स्टॉक्स को देखते हैं तो वहां पर हमको इतनी ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलती, चाहे मार्केट में कितनी भी वोलेटिलिटी हो। अभी आपको पता है न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रही है और मार्केट ओवरऑल सारी न्यूज़ पे चल रही है, जो भी न्यूज़ आती है उसी के हिसाब से मार्केट चलती है। तो मार्केट का एक नज़रिया रहता है कि मान लीजिए जो गवर्नमेंट अभी है, सेम गवर्नमेंट अगर मार्केट को लगता है कि वो रहेगी आने वाले टाइम में, तो मार्केट एक पॉजिटिव साइन देती है कई बार। क्यों? उसका रीज़न ये होता है कि जो अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई थी वही पॉलिसीज़ आगे कैरी फॉरवर्ड होंगी। लेकिन अगर मान लीजिए गवर्नमेंट चेंज होती है, हमें लगता है कि गवर्नमेंट चेंज हो सकती है या कोई और गवर्नमेंट आती है, तो वो क्या होता है जो अब की जो पॉलिसीज इस गवर्नमेंट ने बनाई थी तो उसको वो चेंज कर सकती है। इस वजह से मार्केट में फ्लक्चुएशन आ जाती है और मार्केट डाउन साइड की मूवमेंट एक दिखा सकती है। तो इसी रीज़न की वजह से मार्केट अभी पूरी न्यूज़ बेस्ड चल रही है, ठीक है। अब हम एक स्टॉक्स को देखते हैं, मान लीजिए अब हम एक मिड कैप का एक स्टॉक देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम ल्यूपिन को देखते हैं। हम ल्यूपिन के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो ल्यूपिन आप देख सकते हैं डेली चार्ट पे ल्यूपिन आज करीब 4% गिरा, 4% ल्यूपिन डाउन था। क्यों? क्योंकि एक वोलेटिलिटी है मार्केट में, अभी न्यूज़ बेस्ड है और इस तरीके के डाउनफॉल देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम एक स्मॉल कैप का स्टॉक देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम ग्रेफाइट इंडिया का एक स्टॉक उठाते हैं, इसको अगर हम आज देखते हैं तो ये आप देखिए अभी करीब 5% डाउन था। तो आपको कितने स्टॉक देखने को मिले? एक 4% और एक 5% डाउन एक दिन में। यही स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक्स कभी कभी 8-8 और 10-10% डाउन भी होते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं बड़े स्टॉक्स को, जैसे कि अगर मान लीजिए हम रिलायंस उठा लेते हैं, है ना, तो एक रिलायंस एक बहुत अच्छा स्टॉक है, निफ्टी 50 का टॉप स्टॉक है। तो आप ये देखिए कितना गिरा, ये सिर्फ 1-1.5% गिरा। तो जो बड़े स्टॉक्स हैं वो हमेशा कम गिरेंगे। HDFC बैंक को देख लेते हैं एक बार, वो कितना गिरा है। अगर हम HDFC बैंक की बात करते हैं तो वो देखिए वो भी 1% गिरा। तो जो बड़े स्टॉक्स हैं वो आपको 1% से 2% की मूवमेंट देखने को जनरली मिलती है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको 4-5% से लेकर 10% तक की एक दिन में मूवमेंट देखने को मिल सकती है।
यही मूवमेंट आपको नीचे की साइड, डाउन साइड और अप साइड देखने को मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमको ऐसे मौके पे ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मान लीजिए अगर हम ट्रेड करते हैं इस टाइम पे, तो वॉलेटिलिटी की वजह से क्या हो सकता है कि हमारे एसएल हिट हो सकते हैं। अब जैसे हम ग्रेफाइट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ग्रेफाइट को अगर हम आप मंथली चार्ट पे इसको देखेंगे तो ये अप ट्रेंड में है स्टॉक, है ना, अप ट्रेंड में। और अगर ये ऑल टाइम हाई देखे तो ये ऑल टाइम हाई के कहीं पास भी है। तो यहाँ तक इसको जाना चाहिए। कितने परसेंट की मूवमेंट यहाँ पे इसको 60% तक की मूवमेंट करीब इसको दिखानी चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी वॉलेटिलिटी बहुत है मार्केट में, ये गिर सकता है। और अगर अभी ये डाउन साइड जाता है तो क्या होगा, ये डाउन साइड अगर जाता है तो आपका यहाँ पर ये एसएल हिट करवा सकता है। मान लीजिए आप यहाँ पर कहीं कोई ट्रेंड लाइन वगैरह की मदद से, मान लीजिए आप इस तरीके से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप एक एंट्री बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ कहीं एक एंट्री बनाई होती, तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास, अगर यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो यहाँ पर अगर आपका एसएल होगा या इसके नीचे कहीं एसएल होगा तो आपका यहाँ पर एसएल हिट हो सकता है बहुत फ्रीक्वेंटली, है ना। लेकिन अगर आप पोजिशनली इसको कैरी करते हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए आप इसको कैरी करना चाहते हैं, साल 2 साल, तो वहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा, क्योंकि लंबे टाइम के लिए हम चीज़ों को दूसरी नज़र से हम देखते हैं। अगर आप यही पोजीशंस आप अगर मान लीजिए इलेक्शंस के पहले आपकी कोई पोजीशन बनी होती, सेम स्टॉक की हम बात करते हैं, मान लीजिए इलेक्शंस के पहले जैसे हम न्यूज़ आई थी दिसंबर जनवरी के आसपास, यहाँ कहीं आपने पोजीशन इसकी बनाई होती, इस एरिया के आसपास मान लीजिए कहीं पे आपने पोजीशन बनाई होती, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ कहीं आपका एसएल होता या यहाँ कहीं आपका एसएल होता स्विंग लो से नीचे, तो वो एसएल हिट ना होता और आप चाहे तो यहाँ पर एसएल ट्रेल भी कर सकते थे। लेकिन अब बिल्कुल इलेक्शंस क्योंकि चल रहे हैं और यहाँ पर हमारा वोटिंग अभी चल रही है और रिजल्ट्स भी 1 महीने में आने वाले हैं, तो यहाँ पर थोड़ा हमको कॉशियस रहने की ज़रूरत है जब भी हम स्विंग या पोजिशनिंग में जाते हैं इस टाइम पे। और जब आप कोई न्यू पोजीशन बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई न्यू पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप रुक सकते हैं जब तक वोलेटिलिटी खत्म नहीं होती है, जब तक इलेक्शन रिजल्ट्स नहीं आ जाते। इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाएं तो उसके बाद आप न्यू पोजीशन बना सकते हैं। अभी फिलहाल मनी को, आपकी जो मनी है, हार्ड अर्न मनी है, उसको सेव करके रखने की ज़रूरत है। आप चाहे उसको बैंक अकाउंट में सेव करें या कहीं भी सेव करके रखें, उसको सेव करके रखें, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े दोबारा स्विंग में इन्वेस्ट करने की या फिर कहीं और इन्वेस्ट करने की, तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सके। तो इस टाइम पे क्या होता है, वोलेटिलिटी की वजह से हमको कॉशियस होना पड़ता है और अपनी पोजीशंस को देखना पड़ता है। यहाँ पर आप फिर भी आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास एक बहुत अच्छा स्टॉक है, कोई भी एक XYZ स्टॉक ले लीजिए, मेरे पास बहुत स्मॉल कैप या मिड कैप का स्टॉक है कोई भी, ठीक है। मान लीजिए हम एक EKC ले लेते हैं, ये भी एक स्मॉल कैप स्टॉक है ना। अगर मान लीजिए इस तरीके का कोई स्टॉक है आपके पास जो आपको लगता है कि यार ये बहुत अच्छा स्टॉक है, ये ऊपर जाएगा 2-3 महीने में, तो आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं लेकिन आप डरे भी हुए हैं कि वोलेटिलिटी है, मैं क्या करूं। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी पोजीशन साइजिंग को कम कर सकते हैं, है ना। आप मान लीजिए आप 100% आपकी अगर आप कैपिटल है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 40% कैपिटल आप इन्वेस्ट कर दीजिए, बाकी को आप रोक लीजिए। जब ये सिनेरियो खत्म हो जाएगा, वोलेटिलिटी खत्म हो जाएगी, और फिर मौका देख के कहीं आप 50-40 जो भी आपको लगता है आपकी ट्रेडिंग कैपिटल के हिसाब से आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है मार्केट में, और घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। चीज़ों को समझ के तरीके से प्रॉपर एक सिनेरियो से और अपने एक सेटअप के साथ लेके चलने की ज़रूरत होती है। जो भी स्टॉक्स मैंने आज आपको दिखाए बताए, ये मैं आपको रिकमेंड कोई स्टॉक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल देने के लिए मैंने आपको बताए थे। तो इसी तरीके से आप चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, टेक्निकली भी उसको समझिए, फाइनेंशियली चीज़ों को देखिए समझिए, और उसके बाद कहीं एक डिसीजन लीजिए इस तरीके से। और फिलहाल तो मैं यही कहूँगा, अभी थोड़ा टाइम वेट कीजिए, ओवर होने दीजिए, 1 महीना रुक जाइए, मार्केट एक बार स्टेबिलिटी की तरफ आ जाए, ऐसे स्टेबल हो जाए, उसके बाद कहीं भी पोजीशंस नहीं बनाइएगा। और अभी करते हैं तो कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिए। तो ये था आपको बेसिक एक मोटो मेरा बताने का, ताकि आप अपने ट्रेड को अच्छे तरीके से ले सके और अपने लॉसेस को कम कर सके। अच्छी लगी आपको वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग पीओ ट्रेडिंग।